एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था भोलू। दिन भर वह गधा भारी भरकम कपड़ों की गांठें ढोता रहता, लेकिन धोबी बहुत कंजूस और कठोर स्वभाव का था। न तो उसे कभी चारा देता, न ही खाने का कोई प्रबंध करता। रात को बस खोल देता ताकि वह कहीं खुद ही कुछ चढ़ ले। गांव के आसपास कोई हरी भरी जगह भी नहीं थी, जिससे गधा दिन दिन कमजोर होता जा रहा था। शरीर पर बस हड्डियां बची थीं और आंखों में भूख की थकावट। एक रात भटकते भटकते उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हो गई। गीदड़ ने उसे देखा और पूछा, अरे महाशय, ये क्या हाल बना रखा है? इतने कमजोर क्यों हो गए? गधा लंबी सांस लेकर बोला, क्या बताऊं भाई, दिन भर धोबी के लिए काम करता हूँ और खाने को कुछ नहीं मिलता। रात को अंधेरे में भटक भटक कर सूखी घास ढूंढता हूँ। कुछ ही दिनों में भोलू के शरीर में जान आ गई। उसकी चाल में मस्ती आ गई और बालों में चमक लौट आई। भूख की पीड़ा वो भूल चुका था। एक रात पेट भर खाने के बाद भोलू झूमने लगा। कान फड़फड़ाते हुए उसने कहा, आज तो दिल गाने का कर रहा है, ढेंचू राग सुनाने का मन हो रहा है। गीदड़ घबरा गया। अरे नहीं नहीं मित्र, ये मत करना। ये बाग हमारा नहीं है, हम चोरी कर रहे हैं। अगर तुम गाओगे तो सब सुन लेंगे और मुसीबत आ जाएगी। गधा ऐंठता हुआ बोला, तुम गीदड़ हो, तुम्हें संगीत की समझ क्या होगी? हमारी ढेंचू राग शुद्ध शास्त्रीय राग है। गीदड़ ने हाथ जोड़कर समझाया, भाई, मैं मूर्ख सही पर जान की कीमत समझता हूँ। कृपया चुप रहो। भोलू नाराज हो गया। तुमने मेरे राग का अपमान किया है। हम गधे जब रेंगते हैं तो वो सुरों की बारिश होती है। तुम जैसे जंगली इसे क्या जानो आप। गीदड़ ने समझदारी से काम लिया। वह बोला, ठीक है भोलू भाई, तुम महान गायक हो। मैं तुम्हारे लिए फूलों की माला लेने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं जाऊं 10 मिनट बाद गाना शुरू करना, ताकि माला लेकर मैं तुम्हारे राग के समापन तक लौट आऊं। भोलू गर्व से मुस्कुराया और सिर हिलाया। गीदड़ तो सीधा जंगल भाग गया। गधे ने कुछ देर बाद आंखें बंद की और पूरी आत्मा से ढेंचू राग छेड़ दिया। रेंकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए। डंडे लेकर आवाज की दिशा में दौड़े। वहां पहुंचते ही एक चौकीदार चिल्लाया, बस फिर क्या था? सभी चौकीदार डंडों के साथ उस पर टूट पड़े। भोलू पिटता गया, चीखता गया, लेकिन कोई माला लाने नहीं आया। कुछ ही पलों में वह अधमरा जमीन पर गिरा पड़ा था।